नमस्कार दोस्तों, मैं साधना अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं या पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगी ऋषि पंचमी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, ऋषि पंचमी का व्रत क्यों किया जाता है, इसकी जो है ये पूजन विधि क्या है, इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, इसकी कथा इस प्रकार से है। सत्य युग में जो है विदर्भ नगरी में सेनजीत नाम का राजा थे और वह ऋषियों के समान थे और उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय ऋतु वर्षा में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो जो है वह रजस्वला हो गई और उसको रजस्वला होने का पता लग गया। फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था और अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए थे। उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई घर से बाहर गई तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में जो है विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ देर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने जो है कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर जो है भागने लगी और चौके में जो जूठन आदि बचा रहता था वह सब कुछ सुचित्र की बहू कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने सब कुछ बाहर फिकवा दिया। जो है खाने का सामान सब कुछ फिकवा दिया और उस दिन जो है फिर उसके बाद जो है उसने ब्राह्मणों को जो है दूसरा खाना बनाया और रात्रि के उस दिन जो है उसने कुतिया को कुछ भी खाने को नहीं दिया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज खाने को दे देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला है। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को जो है ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसे न खाने योग्य मैंने कर दिया। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं आज इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझ ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं खेत में पूरा दिन हल जोतता रहा हूँ और मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया है और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार का कष्ट देखकर श्राद्ध को निष्फल कर दिया। और अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट खाना खिलाया और उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा, कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण जो है इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम उनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल जो है अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए वस्त्र पहनकर जो है अरुंधति सहित जो है सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से जो है छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करती है और वैकुंठ लोक को जाती है। दोस्तों, वीडियो में कथा के बारे में इतना ही। धन्यवाद।